नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशंस आप सभी के लिए लाया हूँ। IBPS RRB क्लर्क 2021। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं IBPS RRB की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स कह लीजिए कि उनको एक फोबिया रहता है कि सर रॉन्ग नंबर सीरीज अपने हमसे सॉल्व नहीं होती। मिसिंग नंबर सीरीज अगर एग्जाम्स में पूछी जाती है तो हम सॉल्व कर लेते हैं, बट रॉन्ग नंबर सीरीज का पैटर्न हम जल्दी से एक ऑब्जर्व नहीं कर पाते, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग माय डियर एस्पिरेंट्स, पिछले 3 सालों की 2018, 2019 एंड 2020, पिछले 3 सालों में जो भी रॉन्ग नंबर सीरीज के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे आरआरबी क्लर्क एग्जाम्स में, राइट। अगर आरआरबी पीओ में भी होगा तो वह भी वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा, बट आरआरबी क्लर्क में जो पूछे गए थे उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा कि सर ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा डाउट है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो, राइट, आपकी प्रिपरेशंस के लिए, आपकी प्रिपरेशंस को बूस्टअप करने के लिए, एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग्स कोई वीडियो हो, चाहे वह किसी भी नोटिस हो, किसी भी कोई अपडेट हो, सबसे पहले आपको मेरे चैनल्स पे मिलेगी। ओके, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना इम्पॉर्टेंट है, औरों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। ओके, सो गाइज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई करिए। जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम्स में, आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चंस भी आपके सामने बनने लगेंगे। ओके, तो प्लीज़ पहले खुद से ट्राई करें कि क्वेश्चंस में पूछा जा क्या रहा है। तो देखिए, 1.5, 2.5, 6, 24, 100, 500, 3036, राइट। तो सीरीज का जो पैटर्न है, पहले तो ऑब्जर्वेशन स्किल आनी चाहिए कि किस बेसिस पे सीरीज है जो इंक्रीज हो रही है, किस बेसिस पे सीरीज है जो चल रही है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीफिकेशन पीस पर सीरीज बढ़ रही है, राइट। सब कुछ मल्टीफिकेशन फैक्टर है, तो डायरेक्ट इसको विदाउट पेन एंड पेपर्स आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे ही इसका आंसर्स आ जाना चाहिए, राइट। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि सीरीज का क्या पैटर्न है। देखिएगा 100 से 500 हो रहा है, 505, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंटू 5 करेंगे, प्लस 5 करेंगे तो अपने पास 505 आ सकता है। यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है इंटू 6 प्लस का 6, बिल्कुल सही है, क्या पैटर्न यही है। नेक्स्ट इंटू 4 प्लस का 4, 24 4 जा दैट इज द 96, 96 प्लस 4 दैट इज द 100, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इंटू 3 प्लस का 3, राइट, इंटू 3 प्लस का 3, इट मीन 6 इंटू 3 दैट इज द 18, 18 प्लस 3 21, इट मीन 6 आपका रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि 24 से तो सही मैच हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 1 प्लस का 1, 1.5 into 1, 1 is equal to 1.5 plus 1, 2.5, 2.5 into 2 that is the 5, 5 plus 2 that is the 7, right. 7 into 3, 21 plus 3 that is the 24. So answers will become 24 is the correct answer. आपकी 6, sorry, 6 is the correct answer of this particular questions. याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन होगा
6 की जगह अगर 7 होता तो करेक्ट आंसर था, यानी कि कहने का मीन्स है 6 यहाँ पर रॉन्ग है। ओके, देखिए अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वह पीओ हो चाहे क्लर्क हो, मेरी एक हमेशा मेरे स्टूडेंट से यही रही है कि मैथ में 3 चीज़ें हमेशा याद कर लीजिए, राइट। फर्स्ट है 1 to 30 तक टेबल्स, टेबल्स यानी कि पहाड़े। सेकंड है 1 to 50 तक स्क्वायर। थर्ड है आपके सामने 1 to थर्ड है आपके 1 to 20 तक क्यूब। ये 3 चीज़ें इतने अच्छे से आप रट लीजिए, जितनी आपको इनके ऊपर मेहनत करनी है, चाहे चार्ट बनाते आप जहाँ पर पढ़ते हो स्टडी करते हो वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। 41 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, राइट, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, ये तुरंत आनी चाहिए आपके दिमाग पे, राइट। इनको याद कर लीजिए। मैथ का लगभग 70% काम आप कंप्लीट कर लोगे, फिर रहेगा आपका 30% काम प्रैक्टिस पे, राइट। तो प्लीज़ इन चीज़ों को याद जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर स्टूडेंट हैं, सबसे पहले इस चीज़ को करिए। ओके, तो इसका आंसर 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे देखिएगा, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है, 5 से 16, 16 से 65, 65 से 328, 328 से 1957, राइट। सीरीज में यहां से देखिए, यहां से इंटू 3+1 है, 5 3 जा 15 +1 दैट इज द 16, 16 से 4 टाइम्स 64 प्लस का 1 दैट इज द 65। बहुत इजी सीरीज है, बहुत इजी सीरीज है। इंटू 2 +1 बिल्कुल सही है, यहाँ पर इंटू 1 +1 होना चाहिए तो बिल्कुल सही है। 2 5 16 65, नेक्स्ट होना चाहिए इंटू 5 +1, तो 5 + 1 आपको पूरा मैच और पूरा कैलकुलेशंस करने की आवश्यकता नहीं है। 5 इंटू 5 करेंगे तो पीछे आएगा 5 डेफिनेटली, प्लस का 1 करेंगे तो पीछे आपकी 6 आना चाहिए। यहाँ पर 8 गिवन है, तो आंसर आपका 328 इज द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चंस पे टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, देखिए सिलेक्शंस का माध्यम क्या रहता है, करते हैं सभी है, क्वेश्चंस प्रत्येक स्टूडेंट करेगा, राइट, बट कितने समय में करता है दैट इज द इम्पोर्टेंट, राइट। तो डायरेक्ट मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट पकड़ा, 5 इंटू 5 25, पीछे मेरे को 5 ही मिलेगा, प्लस का 1 अपने को करना पड़ेगा क्योंकि पीछे 1 आपकी है। ओके, तो 5 + 1 दैट इज द 6, यानी कि पीछे 6 टर्म्स होना चाहिए, यहाँ पर 8 गिवन है, तो डेफिनेटली आंसर आपका यही होगा 328। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक शॉर्टकट है, टाइम सेविंग का अच्छा तरीका है। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? तो प्लीज़ लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखिए प्रत्येक आरआरबी क्लर्क का एग्जाम्स होता है ना, क्वेश्चंस इजी आते हैं, वहाँ पर आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, वहाँ पर फोकस रहता है, वही आपका सिलेक्शंस करवाता है। आउट ऑफ कट ऑफ जाती है माय डियर एस्पिरेंट्स। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी मेंटेन है, तो ही आप इसको एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। ओके, 100 से 18, 118, 36, 149, 60, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि डिफरेंस बीच पर जाएगी। यहाँ पर 11 का डिफरेंसेस है, यहाँ पर 7 का डिफरेंसेस है, यहाँ पर माय डियर एस्पिरेंट्स दैट इज द 5 का डिफरेंसेस है। 5, 7, 11 सीरीज तुरंत पकड़ में आनी चाहिए कि सीरीज क्या चल रही है। तो नेक्स्ट टर्म्स आएगा दैट इज द 13, नेक्स्ट टर्म्स आएगा दैट इज द 17, नेक्स्ट टर्म्स आएगा दैट इज द 19। ये आपकी सीरीज रहेगी, दैट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सीरीज है,
प्राइम नंबर आपके होते हैं 2, 3, 5, 7, 9, जिससे डिवाइड ना हो। 9 नहीं होता, सॉरी 9 नहीं होता, 7, 11, 13, आपकी 17, 19, 23, राइट, 29, ये आपके प्राइम नंबर पेज पर आते हैं, राइट। तो 5 का अगला प्राइम नंबर 7 बिल्कुल सही, प्राइम 11 बिल्कुल सही, 13 बिल्कुल सही, 17 बिल्कुल सही, 19 बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर कौन सा टर्म है जो मैच नहीं करता। 11 बिल्कुल सही है, 36 प्लस 13 इज इक्वल टू 49 बिल्कुल सही है। यहाँ पर 17, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में डिफरेंस 18 का है, तो इट मीन्स आंसर्स विल बिकम 118 is the correct answer of this particular questions. Okay, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। एक पैटर्न आपका यह बन सकता है प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट पर, राइट। ये आपको डिफरेंस पेज पर भी पूछा जा सकता है। कभी कभार क्वेश्चंस में क्या होता, ये जो डिफरेंस आता है ना, इनमें जो अगला डिफरेंस आएगा ना नेक्स्ट, यानी कि डबल डिफरेंस कहता है, वहां पर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट डाल सकता है। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट भी है, ओके। ये तभी आपको याद रहेंगे जब लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट। मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वीडियोस डालता हूँ, अगर आप देखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखते तो प्लीज देखा करिए। प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि सर वो एसबीआई क्लर्क का है, हम आरआरबी की तैयारी, कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस से मैटर करता है बस। अब ये क्वेश्चंस देखिए, विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं करना हाँ था इस क्वेश्चंस में, विदाउट पेन एंड पेपर्स का, केवल मॉनिटर स्क्रीन को देखना था और आंसर देना था विदाउट पेन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस, 160 से 80 हो रहा है, इट मीन्स 0.5 मल्टीप्लिकेशंस, 80 से 80 इट मीन्स 1, 80 से 120 दैट इज द 1.5। तो सीरीज का पैटर्न अपने को मिल गया, 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स, तो नेक्स्ट हम 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स 6 इंटू 3 दैट इज द 900 नहीं होता, यहाँ पर होता है 1800, राइट। तो 1800 यानी कि 900 इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चंस था कि नहीं था, राइट। 5 में से 2 से 3 क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड पेपर्स के होंगे, और आपके 2 क्वेश्चंस मान के चलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेकिंग वाले होंगे। प्रैक्टिस अच्छी है तो वही क्वेश्चंस आपके लिए हलवा रहेगा, ओके। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, 4 से 11 हो रहा है, 11 से 25, 25 से 46, 46 से 74, 129, 151, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। तो सीरीज का टर्म्स देखिए 4 है, यहाँ पर 129 है, यहाँ पर 151 है, तो डेफिनेटली डिफरेंस पीस पर सीरीज चल रही है, ओके। तो 129 से 151 हो रहा है, कितने का डिफरेंस है, 1 और 1 2, 2 प्लस 20 दैट इज द 22, राइट। यहाँ पर 22 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 एंड 5, 55 का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पर 30 ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा दैट इज द 76, यहाँ पर 28 का डिफरेंस है, 25 से माय डियर स्टूडेंट्स कितने का डिफरेंसेस है, 15 प्लस 6 दैट इज द 21, 21 का यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर 11 से 25, 11 से 25 हो रहा है तो दैट इज द 14, 4 से 11 तो दैट इज द 7, राइट। यहाँ से सीरीज को सॉल्व करते करते अपने पास पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है। ये 7 इंटू 2 है, यानी कि 7 का टेबल्स कह लीजिए, 7 का डिफरेंस कह लीजिए, ये 7 इंटू 3 है, ये 7 इंटू 4 है, ये आपका 7 इंटू 5 होगा,
ये आपका 7 into 6 होगा, राइट। 7 into 5 आपका 35 होता है, नॉट 55। 74 + 35 आंसर्स तो आपका 129 होगा। 74 + 35 दैट इज द 109। 109 + 42, 42 इसमें ऐड करेंगे तो 109, 49, 42 में 9 किया तो 151 बिल्कुल सही है। इट मीन्स आपका आंसर होगा 129। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। अच्छा लग रहा है आपको तो माय डियर एस्पिरेंट्स एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। किसी भी तरह का कोई कमेंट हो तो डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्राई करिए। अब तो मैं पानी पी लेता हूँ। सो गाइस देखिए, ये भी विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चन था, राइट। विदाउट पेन एंड पेपर्स का यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ये आपका 2 टाइम्स है। इस एक तरह से बात करें तो इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एक लेवल वाले क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियोस में भी जो भी वीडियोज अपलोड करूंगा उनमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा आप सभी से। गारंटी है एग्जाम्स में उनसे अच्छा लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा, राइट। टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा और इतने अच्छे पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। गारंटी है मार्क्स आपके मैथ में तो कहीं नहीं जाने दूंगा, बस आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। 25 20 से ये आपका 2 टाइम्स है, राइट। ये आपका देखिए 4 टाइम्स है, क्लियरली मेंशन है। ये आपका 5 टाइम्स है। ये आपका 3 टाइम्स होगा, राइट। ये आपका 3 टाइम्स, 2 3 4 5। ये आपका 6, ये आपका 8 7 सॉरी 6 7। तो क्लियरली मेंशन है 8 into 6 होता नहीं है, तो 6 का डिवाइड करेंगे तो 7 7 into 1 that is the 1 into 7 that is the 7। तो आंसर्स विल बिकम सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ओके। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। 15 से 17, 7 से 17 से 26, 26 से 151, 151 से वापस 200, 200 से 20, 929। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए। पैटर्न बहुत अच्छा है, बार बार आरआरबी रिपीट करता है इसी टाइप के पैटर्न को, ओके। तो 15 से 17 माय डियर स्टूडेंट्स कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, समझिएगा। 17 से 26, 6 + 3 दैट इज द 9 का डिफरेंस है। 26 से 120 151, 26 से 151 है, यानी कि 51 में से अपन को 26 अपने को लैस करना है, तो अपने पास आएगा 125। यहाँ पर 49 का डिफरेंस है। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 729 का डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर देखिए 30 को मानिए 70 + 50, 70 30 को मानेंगे अपन, 70 बच गया 1000, 50 बच गया 120 प्लस का 1, तो दैट इज द 121। अगर जिस किसी स्टूडेंट को स्क्वायर क्यूब टेबल्स अच्छे से आती है, क्वेश्चंस हलवा है, राइट। तो 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है, 729 9 का क्यूब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 49 7 का स्क्वायर जैसे कि ऑल ओवर स्टूडेंट्स को पता है 5 का क्यूब होता है, दैट इज द 125। 3 का स्क्वायर होता है 29, एंड देन यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो 1 का स्क्वायर होगा, ओके। क्यूब सॉरी, यहाँ की क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो डेफिनेटली 1 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, तो यहाँ पर 2 की जगह 1 होगा।
17 बिल्कुल सही है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1 यहाँ पर इट मीन्स 15 गलत है, 15 की जगह 16 आपका सही होगा। 16 प्लस 1 दैट इज द 17, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, 15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, इसको मार्क कर लीजिए। एग्जाम्स में एक क्यूब स्क्वायर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। अगेन यह भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, समझिएगा। 8 नंबर जिनके अच्छी नंबर सीरीज निकाली हुई है वही इस क्वेश्चंस को कर सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, जिस स्टूडेंट्स को पता होगा वो डेफिनेटली कर लेगा। ओके, देखिए 97 से 108, 108 से 205, तो यहाँ पर डिफरेंसेज है अपने पास 8 + 3 11 का। यहाँ पर डिफरेंसेज है दैट इज द 97 का, क्योंकि 108 + 97 205 है, 100 कर दे तो आपकी 205 आता, पर 3 लैस है तो अपन ने 3 लैस कर दिए हैं, राइट। यहाँ पर कितने का डिफरेंसेस है, देखिए 205 से अगर 100 टाइम करते तो 305 होता, 8 ज़्यादा है तो 108 का डिफरेंसेस यहाँ पर है। यहाँ पर 205 का डिफरेंसेस है, राइट। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स 11 - 8 दैट इज द 3, 11 - 8 दैट इज द 3। यहाँ पर बचा आपका 2, 2 - 1 दैट इज द 1 एंड 8 - 5 दैट इज द 3 एंड की 3 13, राइट। नेक्स्ट देखिए 7 - 1 दैट इज द 6, 4 - 3 1, 13 - 8 दैट इज द 5, तो 516। अब देखिए मैं कह रहा हूँ अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जिनकी होगी वही इसको पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाएंगे, नहीं तो इस क्वेश्चंस को आपको स्किप करना पड़ेगा, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चाहे स्क्वायर लगा लीजिए, क्यूब लगा लीजिए, टेबल्स लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते आप, राइट। समझिएगा यहाँ पर एक ट्रिक के बेसिस पे एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछा था। देखिए 11 को अगर अपन छोड़ के चलें, राइट, तो सीरीज 108 + 97 है तो अपने पास 205 है, तो 97 दिस टर्म, तो दिस टर्म्स को ऐड करके 205 आया, यानी कि दिस टर्म्स और दिस टर्म्स को ऐड करके आपकी नेक्स्ट टर्म्स लिया गया है। इसी प्रकार देखिए 205 और 108 यानी कि यह टर्म, ये आपका देखिए यहाँ पर तो 313 है, 313 + 205, यहाँ पर डिफरेंस ऑलरेडी 205 है तो 518 है, दैट इज द डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग से करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 516 है, तो यहाँ पर 518 है, तो डेफिनेटली मैच नहीं है, तो आंसर होगा 1347, राइट। 1347 है जो कि आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। 831 + 518 होता, तो यानी कि आपका यहाँ पर 1349 होता, तो आपका करेक्ट आंसर था। ओके, कैसा लगा क्वेश्चन पहले तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए ये भी बहुत हलवा टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा है ये, राइट। यहाँ पर क्लियरली इस क्वेश्चन को तो विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चन था, -1 -3 +1, राइट, +1। यहाँ पर देखिए -1 -1, यानी कि इधर भी -1 इधर से भी -1 है, तो डेफिनेटली आपका 80 यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा। 84 - 1 दैट इज द 83, 84 - 1 दैट इज द 83, 83 - 1 82, राइट। 82 - 1 होगा तभी आपका 81 आएगा, आंसर विल बिकम दैट इज द 80, 80 इज द रॉन्ग आंसर, 82 होता तो सही होता। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, ये आप घर पे ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को, नहीं होता कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई इसका 100% दे दूंगा। ओके, सबसे पहले तो वीडियो बताइए आपको कैसा लगा, समझ में आए क्वेश्चंस तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरी है, कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, प्रैक्टिस करना हो तो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। चैनल्स पे विजिट कर लीजिएगा एक बार वीडियोज में, वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके।